10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं संस्कृत के विषय के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। संस्कृत के मैं मोस्ट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, जो आपको कठिन लग रहे हैं उनको मैं यहाँ पर सरल करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें भी मोस्ट बताएं और हमें भी समझाएं अच्छे से कि कैसे हमें करना होगा, तो उसी क्रम में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आज मैं आपको प्रत्यय वाला टॉपिक लेके आया हूँ। आपको पता है कि जो आपका व्याकरण का टॉपिक होता है वो टोटल आपका 25 नंबर का आता है और 25 नंबर बहुत अहम होते हैं। व्याकरण में आप नंबर पूरे ला सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए जितने भी आपके व्याकरण वाले आपके टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से एक बार उनको देख के ही जाना। तो मैं यहाँ पर आपको मोस्ट बता रहा हूँ, तो इनमें से आपको ये मान के चलो कि कम से कम आपको 75 से 80% आपको मैटर मिल जाएगा, निश्चित रूप से आप मानकर चलिए। ठीक, आपने यदि थोड़ा भी समझ लिया तो, क्योंकि इससे पहले हमने 12वीं वालों को कंप्लीट बताया था, उसमें भी उनको मैटर मिला है अच्छे से। आप देख सकते हैं 75 से 80% उनको मैटर मिल गया। तो आप इनको एक बार कैसे देखेंगे, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो प्रत्यय वाली पहचान कैसे करनी है, प्रत्यय का सवाल कैसे आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे प्रत्यय आपके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर उनमें से मोस्ट जो शब्द हैं वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपका प्रत्यय का जो सवाल आता है वो इस तरह से आ सकता है कि कोई भी आपका प्रश्न आ गया, उसमें आपको खाली स्थान दे दिया। ठीक है, अब खाली स्थान देकर के आपसे पूछ सकता है इसमें कि इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, और आपको कोष्टक में प्रत्यय भी दे दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब कोष्टक में प्रत्यय दे देंगे, आपको बताना है कि भाई इसमें क्या भरा जाएगा। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर, जैसे बालक, जैसे हमने खाली स्थान दे दिया और यहाँ लिख दिया बालक है, बालक है, गच्छति या पश्यति, हमने लिख दिया पश्यति, बालक है पश्यति। ठीक है, और आगे कोष्टक में उन्होंने बना के दे दिया, यहाँ पर लिख दिया है गम और क्षत्रि। यहाँ कोष्टक में गम प्लस क्षत्रि, इस तरह का सवाल यहाँ पर आ जाता है एक। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको इस खाली जगह में भरना है गम प्लस क्षत्रि से क्या रूप बनेगा आपका, वो आपको यहाँ पर भर के बताना है। ठीक है, बालक है पश्यति और गम और क्षत्रि आपके सामने लिखा हुआ है। इस एक तो इस तरह का सवाल आपके बन सकता है। अब बताइए इसमें क्या आएगा। यदि आपको पता है कि भाई इसमें क्षत्रि का रूप कैसे बनता है तो आप फटाफट बना लोगे। यहाँ पर जो बालक शब्द है ये पुल्लिंग है, तो आपको गम और क्षत्रि वाला जो रूप बनाना है वो पुल्लिंग का बनाना होगा। तो आपको पता है पुल्लिंग में गच्छन बनता है, गच्छन, तो यहां हो जाएगा गच्छन बालक है पश्यति, जाता हुआ बालक देखता है। इस तरह का आपका सवाल आ सकता है एक तो। ठीक है, और इसमें और भी 2-3 तरह से सवाल इसमें बन सकते हैं, लेकिन आपको यदि समझ में आ रहा है कि इस धातु से क्या सवाल बनेगा तो कैसे भी सवाल आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर मोस्ट धातु और प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनते हैं वो बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है, इधर मैंने धातु लिखी है, यहाँ पर प्रत्यय लिखा है, और जो आपके तीनों लिंगों में है उनको मैंने तीनों लिंगों में लिखा है, और थोड़ा मैंने आगे 1-2 में पुल्लिंग ही बताया है। ठीक है, वो आपको खुद को समझ लेना है, मैं आपको वहाँ संकेत बता दूंगा। जैसे सबसे पहले हमने पठ धातु में क्षत्रि जोड़ा, पठ धातु में आप क्षत्रि जोड़ोगे तो पठन बनेगा। इस बात को आप ध्यान रख लेना। मैं आपको इसकी सिंपल ट्रिक बता देता हूं कि किसी भी धातु के अंदर यदि इस तरीका से न हलंत दिख रहा है, पठन है, गच्छन है, खादन है, वदन है, हसन है, लिखन है, ठीक है, तो समझ जाना क्षत्रि प्रत्यय लगा हुआ है उसमें। बात समझ लेना, क्षत्रि प्रत्यय। जैसे कि हमने कहा कि खादन, अब देखो खादन में क्षत्रि प्रत्यय है, लिखन क्षत्रि प्रत्यय है, पठन क्षत्रि प्रत्यय है, गच्छन क्षत्रि प्रत्यय है, पश्यन क्षत्रि प्रत्यय है। ऐसे आपको पहचान कर लेनी है। बहुत ही बढ़िया तरीका है ये ट्रिक, मान लो आप इस ट्रिक से आप किसी भी शब्द को पहचान सकते हो। ठीक है, गच्छन है, पठन है, लिखन है, पश्यन है, भवन है, आपका मिलन है, नयन है, चिंतयन है, जिग्रन है, नृत्यन है, पिबन है, पृच्छन है। ठीक है, कुछ भी पहचान सकते हो, तो पहचान लोगे इस तरीका से आप। तो अन दिख गया। और इसी में यदि आप स्त्रीलिंग का रूप बनाओगे तो स्त्रीलिंग में आपको बहुत ही आसान है, जो पठंती हम लिखते हैं, जैसे लट लकार में पठती, पठते, पठंती, प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप लिखते हैं उसमें सिंपल आपको क्या करना है, उसमें जो ई है उसको दीर्घ कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, हो गया काम आपका क्षत्रि वाला। इसके बाद में नपुंसक लिंग में तो और भी आसान है, इसमें से ने को हटाना है और ई को हटाना है, बन जाएगा पठत। इस तरह से आपको बना लेना होता है। तो आप पुल्लिंग बना सकते हो, तो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे देखता हूं, एक शब्द मैंने बता दिया, ऐसे सब बन जाएंगे। ऐसे आपका अस धातु है, अस्ति, स्तः, संति, तो यहां बनेगा सन, याद रखना है, सन बनेगा आपका इसमें पुल्लिंग में, और सती बनेगा स्त्रीलिंग में, और सत बनेगा नपुंसक लिंग में। ऐसे ही है आपका दृश्य, दृश्य यानी देखना होता है तो पश्यति रूप चलता है, तो बनेगा पश्यन, देखो पश्यन चलता है।
उसके बाद में प्रच्छ है तो पृच्छन, उसके बाद में दा धातु है, दा धातु से आपको यच्छन भी बना सकते हो, क्यों दा को यच्छ करके, और दा से डायरेक्ट आपका ददत बनेगा। फिर ये आपको ध्यान रखना है, दा धातु से यदि आप क्षत्रिय लगाओगे तो आपका रूप बनेगा ददत, ददत, ददती, ददत। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। नपुंसक और पुल्लिंग सेम है। ठीक है, ऐसे ग्रह धातु है, ग्रह यानी सूंघना होता है तो जिघ्रन बनेगा, जिघ्रन। ये मोस्ट बता रहा हूं मैं, इनसे बाहर नहीं आएगा आपके, ये आपने समझ लिए, दिमाग में फिट कर लिए तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। इसके बाद में क्री धातु है तो क्री में लगाओगे तो कुरवन बनेगा, कुरवन। ठीक है, तो ये आपके क्षत्रिय वाले हैं। देखो सब में आ रहा है, पठन, पठन आ रहा है, पश्चन आ रहा है, आपका पृच्छन आ रहा है, जिग्रन आ रहा है, कुर्बन आ रहा है, लिखन आ रहा है, हसन आ रहा है। तो अन 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 की ध्वनि आ रही है, 99% में अन की ध्वनि आएगी। इस तरह से आगे चलिए, अब हम शानच प्रत्यय लगाएंगे। तो शानच प्रत्यय का मैं उदाहरण बता रहा हूं। शानच प्रत्यय आपकी आत्मनेपद पद वाली धातुओं में ही लगता है, सब जगह नहीं लगता शानच प्रत्यय। ठीक है, शानच में भी बहुत ही आसान सा आपका यहाँ तरीका रहता है। आपको मान है ऐसा मिलेगा, मान, मान है। ठीक है, ये पुल्लिंग में मिलेगा, और इसमें आ की मात्रा लगा तो माना स्त्रीलिंग में हो जाएगा, और अम लगा दो मानम नपुंसक लिंग में हो जाएगा। एकदम आसान है। मैंने लिखा है सेब माने है, सेब माना, सेब मानम। तो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। तो इसमें सेब माने हैं, पच माने, मोद माने, विद्यमान है, वर्तमान है, कंप माने, भास माने। ठीक है, शोभ माने हैं, लभ माने हैं, शंक माने हैं। ठीक है, यजमाने हैं, शयाने हैं, ददाने हैं, ऐसे बनते हैं इसमें। और कुछ धातु ऐसी हैं जहां पर आन लगता है, जैसे क्री से लगाओगे तो कुर्बाण है, वो 2-3 हैं ऐसे, वो शब्द मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब देखो वृत्त से लगाया तो वर्तमान है, क्री से लगाओगे तो आप बनेगा कुर्बाण है। ठीक है, दा से लगाओगे तो बनेगा ददान है, ऐसे। तो इनको एक बार पढ़ लेना आप, जैसे मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से पढ़ते रहना। शिंग धातु है, सोना अर्थ होता है तो बनेगा शयान है। ठीक, शयाने, वर्तमान, सेव माने, मोद माने, पच माने, व्यथ माने, सब ऐसे बनेंगे। माने माने लग रहा है तो माने माने आ रहा है, समझ लेना शानच प्रत्यय है। ये ट्रिक है आपकी पहचानने की। आगे चलिए, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के अंदर आपको तव्य शेष बचेगा, तव्य। तो आपको पट्ठी तव्य ऐसा दिखेगा। आपको 90% धातुओं में ई जुड़ेगा, जो मूल धातु उसमें ई जोड़ देना है। जैसे खाद है तो खाद में ई जोड़ा तो बन गया खादी, ऐसे। क्या बन गया? खादी। अब खादी में आपको तव्य जोड़ना है डायरेक्ट, और विसर्ग लगा देना, पुल्लिंग का रूप बन जाएगा खादी तव्य। लेख है तो लेख ही तव्य। ठीक है, अब जैसे मान लो पट है तो पठी तव्य, हस है तो हसी तव्य। बन रहा है कि नहीं? ऐसे बनेगा आपका, ये कोई दिक्कत नहीं है, हसी तव्य बन जाएगा इस तरीके से। तो तव्यत प्रत्यय आपका इस तरह से बना सकते हो आप। और बाकी में जहां पर नहीं बनता है तो वहां पे आपको नहीं लगाना है। जैसे क्री है तो क्रेतव्य बनेगा, जी है तो जेतव्य बनेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, वो आप देख लीजिए भाई, उनको कैसे बनाना है। तव्यत वाले मोस्ट बता रहा हूं मैं आपको। दा है तो दा से बनाओगे तो दातव्य बनेगा। क्री याद रखनी है, कर्तव्य है। यहां पर दृश्य धातु से क्या बनेगा? द्रष्टव्य है। पच से पक्तव्य है, और शुरू से बनाओगे तो श्रोतव्य बनाना होगा। अब इसके बाद में अनियर प्रत्यय हमारा, अनियर में अनिय शेष बचता है। पठनीय, खादनीय, भवनीय, दानीय, करणीय, दर्शनीय, श्रवणीय, इस तरह से बनेंगे आपके। ठीक है, पठनीय बन जाएगा, भवनीय बन जाएगा, दानीय बन जाएगा, करणीय, अनीय, अनीय की ध्वनि आएगी। ठीक है, और स्त्रीलिंग में बनाओगे तो आ लगा दोगे, पठनीया, पठनीयम, नपुंसक बन जाएगा इस तरह से। तो एकदम आसान है, जो हमने धातु बताई है उन धातुओं को याद कर लेना, यही मोस्ट धातु है आपके लिए। तो ज्यादा नहीं है इसमें, इतनी धातु तो आप कर ही सकते हो। देखो आगे इसमें बता रहा हूं तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय का आपका ती शेष रहता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे नीति, सृष्टि ही, श्रुति ही, इस तरह से शब्द बनेंगे। और भी है इसमें कुछ, देखो यहां पर और भी हमारे सामने धातु है। जैसे दृश्य धातु में आपने तिन प्रत्यय लगाया तो दृष्टि बनेगा, दृष्टि ही। तो जो विशेष है उनको ध्यान रख लेना, जिसमें ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। भज है तो भज से भक्ति ही बनेगा, स्था से स्थिति ही बनेगा। इसकी कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो सिर्फ आपको ये रट लेने हैं। ठीक है, मोस्ट बता रहा हूं। भू में आपको अब ल्युट प्रत्यय आ गया हमारा अगला। ल्युट में अन बचता है, यू बचता है, यू का अन हो जाता है। तो आपको अन की ध्वनि दिखेगी सब जगह, भवनम, हसनम, कर्णम, पठनम, लेखनम, दर्शनम, स्थानम, इस तरह से। तो देखो भवनम, कर्णम, शयनम, लेखनम, दर्शनम, स्थानम, ऐसे अन 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 की ध्वनि दिखेगी आपको, समझ जाना ल्युट प्रत्यय है। कितना बढ़िया तरीका बता रहे हैं आपको ल्युट का। इसके बाद में है आपका त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय में आपको ता दिखेगा ऐसे, ता।
ठीक है, ता की ध्वनि लास्ट में आएगी आपको ता। जैसे ये बनेगा आपका क्री से कर्ता, श्रोता, नेता, दृष्टा, ऐसे, ठीक है, हर्ता, इस तरीका से आपको मिलेंगे ये। तो आप इससे भी पहचान कर सकोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे भरता है, दाता है, हंता है, नेता है, जेता है, गंता है, ज्ञाता है, धाता है, पटिता, रक्षिता, सृष्टा, ऐसे ता 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 की ध्वनि आ रही है तो समझ लेना ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। अगला है आपका मतुप प्रत्यय। मतुप में भी बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें वान लगेगा, वान, और कुछ जगह मान लगेगा, ठीक है, वान और मान। जैसे धन में, इसमें आपको शब्द से जोड़ना होता है, डायरेक्ट शब्द से जोड़ना होता है मतुप प्रत्यय आपका, ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय आपका। तो इसमें जोड़ोगे तो धनवान, श्री से जोड़ोगे तो श्रीमान, लक्ष्मी जोड़ो तो लक्ष्मीमान, और भी बहुत सारे बना सकते हो, जैसे धनवान, गुणवान, रूपवान, ज्ञानवान, स्पर्शवान, फलवान, हिमवान, गोमान, श्रीमान, धीमान, मतिमान, लक्ष्मीमान, यशस्वान, विचारवान, ठीक है, और आयुष्मान और मधुमान, ऐसे आप बना सकते हो बहुत सारे। आगे है इन्हीं प्रत्यय। इन्हीं प्रत्यय जो लगता है हमारा, इन्हीं से दीर्घ ई हो जाती है शब्द में, डायरेक्ट शब्द में लगेगा और दीर्घ ई कर देगा। जैसे धन से लगाओ धनी बन जाएगा, ज्ञान से लगाओ तो ज्ञानी बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जैसे आपका क्रोध से लगाओगे तो क्रोधी बन जाएगा, बल से लगाओगे तो बली बन जाएगा, गुण से लगाओ तो गुणी बन जाएगा, सुख से लगाओ तो सुखी बन जाएगा, दुख से लगाओ दुखी बन जाएगा, शाल से लगाओ शाली बन जाएगा, माया से लगाओ तो माई बन जाएगा, और माल से लगाओगे तो माला से लगाओगे तो माली बन जाएगा। देखो, माला से लगाओगे तो माली, ऐसे ज्ञान से ज्ञानी, ठीक है। इस तरह से आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, इन्हीं प्रत्यय होगा। ये शब्दों की पहचान बता रहा हूं मैं आपको, ये ट्रिक है आपकी। अब कोई सा शब्द आ जाए आपके सामने तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब है आपका ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय में आपको बचेगा ठे, और ठे को एक आदेश होता है, एक, समझ गए। अब जैसे दंड है तो दंड में आपने ठे जोड़ा, ठन जोड़ा, ठन में से बचा आपका ठे, और ठे को होता है एक, तो जोड़ो दंडिके है, बन गया दंडिके है, धनिके है, बन रहा है कि नहीं। और उसके बाद में वर्णिक है, यौगिक है, चर्मिक है, संगिक है, नाविक है, इस तरह से बनेंगे आपसे, एक एक की ध्वनि आएगी। आगे है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में आपको त्व दिखेगा सीधा ही, त्वम दिखेगा ऐसा, ठीक है, त्वम। जैसे मनुष्यत्वम, शिशुत्वम, गुरुत्वम, लघुत्वम, देवत्वम, पशुत्वम, दीर्घत्वम, कवित्वम, पटुत्वम, कृशत्वम, ऐसे। और एक है आपका तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में आपको ता दिखेगा, ता, लास्ट में ता, मनुष्यता। अब देखो, एक हमने त्रिच बताया था, त्रिच में आपको बताया था ता, लेकिन वो त्रिच प्रत्यय जो होगा वो धातु से होगा, जैसे कर्ता, हरता, मरता, ठीक है, इस तरह के, भरता, नेता। लेकिन यहां जो हम बता रहे हैं तल प्रत्यय, ये शब्द से होगा, दोनों में अंतर समझ लेना। इसमें जैसे मनुष्यता, पशुता, शिशुता, गुरुता, लघुता, देवता, पशुता, कृष्ता, जड़ता, दीर्घता, क्षुद्रता, कविता, पटुता, कृष्ता, ता की ध्वनि आएगी तो समझ जाना इसमें आपका कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। तो तल प्रत्यय से ऐसे ही रूप बनेंगे। एक समझ में आ गया तो कितने भी बना सकते हो। इसके बाद में है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय जो होता है उसमें आ बचता है, आ, और ये पुल्लिंग शब्दों से लगता है और उसको बना देता है स्त्रीलिंग शब्द। जैसे अज में आपने टाप जोड़ा तो बन जाएगा अजा, ठीक है, बालक में जोड़ा तो बालिका, मूसक में जोड़ा तो मूसिका, ठीक है, और आपने शूद्र में जोड़ा तो शूद्रा, चटक में जोड़ा चटका, कनिष्ठ में कनिष्ठा, क्षत्रिय में क्षत्रिया, कारक में कारिका। इस तरह से बनते हैं आपके टाप प्रत्यय लगा करके, ठीक है। उसके बाद में एक ङीप प्रत्यय है, ङीप। ङीप में ई बचता है, दीर्घ ई, कुमारी, भवती, ठीक है, इस तरह के रूप बनते हैं इसमें। श्रीमती, बुद्धिमती, रूपवती, इस तरीका से। और भी इसमें बन जाते हैं आक्षिकी, कुरुचरी, नदी, पार्वती, किशोरी, बधूटी, इस तरीका के, त्रिलोकी, अष्टाध्यायी, पंचमूली, ये सब में आपकी कौन सा प्रत्यय, ङीप प्रत्यय है, ङीप, समझे, ङीप प्रत्यय है इनमें। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। हमने ट्रिक आपको बताई है, आसान सा तरीका बताया है कि किस तरह से आप प्रत्ययों की पहचान कर सकते हो। अब इनसे बाहर आपको नहीं आएगा। यदि ये आपको समझ में आ गए हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। तरीका जो हमने बताया वो आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि लास्ट में क्या मिलेगा, ठीक है, और कैसे आपको पहचान करनी है। बस एक एक दो उदाहरण आप समझ लो। तो हमने मोस्ट धातु यहां लिख दी है। हमें पूरा विश्वास है कि इन धातुओं में से आपको पेपर में मिल जाएगा,
ठीक है। और भी आपके जो टॉपिक है उनको भी मैं मोस्ट बताऊंगा और उनको भी समझाऊंगा। आपको लगभग 12-13 तारीख तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में आप अच्छे से पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना और आप पेपर दे लेना आपका, ठीक है। शायद 22 तारीख का पेपर है आपका, तो उससे पहले आपको 4-5 दिन पहले ही सब कुछ बता दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, अच्छे से सुनो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि तभी तो आपको पता लगेगा। हम जब भी मैटर डालेंगे, कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका मैसेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।